Brought to you by Techno Camon 30 series. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे रिंकू सिंह की, और रिंकू सिंह की बात हम क्यों कर रहे हैं। रिंकू सिंह की बात हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हुई थी और सबको ये नाराज़गी थी यार कि T20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह रिजर्व्स में क्यों है और मेन टीम में क्यों नहीं है। तो वहां पर एक अलग से डिस्कशन थी, लेकिन अब जो चर्चा है वो ये है कि रिंकू सिंह भारत की टेस्ट टीम में। अच्छा, आपको पता है कि भारत जो है जिम्बाब्वे का दौरा पूरा कर चुकी है, उसके बाद श्रीलंका जाना है। गौतम गंभीर अब नए हेड कोच आ रहे हैं और उनके पास यही एक चैलेंज भी रहेगा जो ट्रांजिशन का है, क्योंकि आप T20 में भी ट्रांजिशन देख रहे हो और धीरे धीरे टेस्ट क्रिकेट की ट्रांजिशन जो शायद इंग्लैंड सीरीज से शुरू हो चुकी है वो भी आगे आप देखोगे। तो ऐसे में रिंकू सिंह, क्योंकि फर्स्ट क्लास में लगातार अच्छा करते थे, उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाने की बात या टेस्ट टीम में होने की बात कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं विक्रम राठौर, जो कि भारत की अभी जो T20 वर्ल्ड कप टीम जीती है वहां पर एज बैटिंग कोच थे। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। क्या वो कह रहे हैं कि सीधे टेस्ट टीम में डालो, या उनका ही मानना है कि टेस्ट में भी रिंकू सिंह कामयाब होंगे? तो विक्रम राठौर ने कहा है, पीटीआई से ही इनकी बातचीत हुई थी, जो इंटरव्यू हुआ है, तो वहां पर उन्होंने कहा कि जब वो नेट्स में उन्हें खेलते हुए देखते हैं तो उनको पता है कि कोई टेक्निकल कोई इशू नहीं है। उनको लगता है कि टेक्निकली वो साउंड है और टेस्ट क्रिकेट में एज अ टेस्ट बैटर अच्छा कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भाई नो डाउट सबको ही पता है कि एज अ फिनिशर उन्होंने अपना नाम बनाया T20 क्रिकेट में, लेकिन अगर आप उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखोगे तो 50+ की एवरेज है। और उन्होंने कहा कि टेम्परामेंट, जो हम टेस्ट क्रिकेट में बात करते हैं कि स्किल के साथ टेम्परामेंट चाहिए होता है, वो भी आपको उनके साथ दिखता है। तो ये बताते हैं कि भाई सारी उनके पास चीजें हैं, तो अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक वो अच्छे टेस्ट के भी खिलाड़ी बन सकते हैं। तो ये कहना है विक्रम राठौर का। अब जिन उन्होंने फर्स्ट क्लास आंकड़ों का हवाला दिया, एक बार ही उनको दिखाते हैं और फिर थोड़ा सा रिंकू सिंह के आपको टेम्परामेंट की भी बात बताएंगे कि टेम्परामेंट कैसे हम कह रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो उनकी 69 पारियां हैं, 3173 रन। एवरेज अगर आप देखो 54.70, 50s और 100s भी अच्छी खासी लगा रखी हैं। बेस्ट 163 नॉट आउट। स्ट्राइक रेट इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि आपको पता है अब धीरे धीरे जैसे टेस्ट क्रिकेट भी इवॉल्व हो रही है, तो आप वहां पर भी कहीं ना कहीं नजर स्ट्राइक रेट पर भी रहती है, क्योंकि इन द पास्ट चीजें रही हैं जहां आपने शायद खिलाड़ियों को थोड़ा पीछे इसलिए कर दिया क्योंकि आपको लगा कि जैसे टेस्ट क्रिकेट भी इवॉल्व हो रही है, उनका स्ट्राइक रेट वहां पर नहीं है। टेम्परामेंट की अगर बात करें तो रिंकू सिंह आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, और वहां पर काफी बारी ऐसा होता है कि उनका टॉप ऑर्डर नहीं चलता है, और ऐसे में रिंकू सिंह ही टीम के लिए वो जिम्मेदारी संभालते हैं, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो। और वहां पर आपको पता है कि कंडीशंस भी नॉर्थ इंडिया में, जब आप डोमेस्टिक सीजन, अब तो इस साल थोड़ा सा चेंजेस करे हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन पिछले सीजन तक हमने देखा था कि जहां पर काफी मैचेस सुबह ठंड के वक्त पर, क्योंकि मौसम ही आपको अलाउ नहीं कर रहा था, तो वहां पर नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे में सोचिए कि वो कंडीशंस कितनी चैलेंजिंग रहती होंगी बल्लेबाजों के लिए। तो वहां पर रिंकू सिंह सक्सीड करते थे और टेम्परामेंट वो उन्होंने शो किया है लगातार। तो अब जैसे मैंने कहा कि जिम्बाब्वे दौरा खत्म हो चुका है, श्रीलंका में आपकी व्हाइट बॉल है, फिर आपके टेस्ट के भी असाइनमेंट हैं, जिस वजह से ही आपने रोहित, विराट और बुमराह को आराम दिया था। आपको बांग्लादेश, न्यूजीलैंड ये तो घर पर खेलने, लेकिन बड़ी चुनौती है ऑस्ट्रेलिया। और एज ऑफ नाउ शायद आप टीम में बहुत ज्यादा बदलाव ना करो, और ऑस्ट्रेलिया में जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी और वहां हमें पता है कि 5 टेस्ट मैचेस भी हैं इस बारी, वो बढ़ा दिए गए हैं, 4 से 5 कर दिए गए हैं, और वहां आप चाहोगे कि शायद एक्स्ट्रा आप बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए खिलाड़ियों को लेकर जाओ। तो ऐसे में रिंकू सिंह एक, अगर विक्रम राठौर की माने, आपको पता है पिछली टेन्योर में आपके बैटिंग कोच थे, तो उनके लिहाज से तैयार हैं। अब जो नया सेट ऑफ सपोर्ट स्टाफ आता है, गौतम गंभीर, क्योंकि बड़ी क्लोजली वो वर्क कर चुके होंगे KKR में रिंकू के साथ, तो उनको भी अंदाजा होगा, और इनको लगातार टीम इंडिया में भी है, तो जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ उनकी बातचीत तो हो ही रही होगी। तो वहां पर हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया वाली फ्लाइट में भी आपको दिखें। नो डाउट स्टार्ट करना भी मुश्किल होगा, और अभी जो हम कह रहे हैं कि वहां पर भी आप अलग अलग प्लेयर्स देख रहे हो, जो भारत का मध्य क्रम है, वहां पर आपको पता है कि रहाणे, पुजारा जाने के बाद आपको जगह ले ली गई, लेकिन श्रेयस अय्यर थोड़ी सी उनकी जगह पर सवाल रहता है। आपने बीच में रजत पाटीदार को ट्राई किया, सरफराज वहां पर खेल रहे हैं, बतौर विकेट कीपर ध्रुव जुरेल खेल रहे थे, लेकिन अब आपको पता है कि ध्रुव जुरेल शायद वो ऋषभ पंत अगर आ जाएंगे तो उनकी जगह पर भी थोड़ा सा सवाल रहेगा। लेकिन बाकी स्लॉट ओपन है। रविंद्र जडेजा हमने देखा कि बाहर जब हम खेलते हैं तो एज वो बल्लेबाज खेलते हैं जो गेंदबाजी की जरूरत पड़े तो कर लें वहां पर, तो स्लॉट्स वहां पर ओपन है, अवेलेबल है। और जो ट्रांजिशन का दौर है, ऐसे में रिंकू सिंह पर भी नजर रहेंगे। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह को भी भारत की टेस्ट टीम में वो एंट्री मिलनी चाहिए? हालांकि अभी तो उनका संघर्ष हमने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप में T20 की ही टीम में आने में हो गया था। एज ऑफ नाउ बात करें तो जब शिवम दुबे, रिंकू सिंह साथ में खेल रहे होंगे तो अभी भी नहीं पता कि दोनों में से कौन पहले अभी स्टार्ट करेगा जब वो मेन टीम इंडिया की उतरेगी श्रीलंका के अंदर। तो ये पूरी अपडेट थी। विक्रम राठौर कह रहे हैं कि रिंकू सिंह टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हैं, और उनका मानना है कि उनके पास वो स्किल सेट है, वो टेम्परामेंट है कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी कामयाब हों। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब जरूर करें।